हर हर महादेव माई व्यूअर्स, आइए जाने केदारनाथ मंदिर की अनोखी कहानी। जब भूमि में समा गए थे शिव, 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान केदारनाथ धाम का है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसों का पिछला अंग या भाग यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहती हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरे चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है, आकृत्वा दर्शनम वैश्य केदारस्या घनासिना यो गच्छेद बदरी तस्या यात्रा निष्फलताम वर्जते। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भारत हत्या यानी भाई की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहना चाहते थे, इसलिए वह उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार ही पहुंच गए। भगवान शंकर ने जब भैंसों का रूप धारण कर लिया और वह अन्य पशुओं से जा मिले, अतः भीम ने अपनी विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल भैंस तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने से तैयार नहीं हुई। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने भैंसों की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्ति दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंसों की पीठ की आकृति यानी पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली के महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित सामान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मेठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। जय हिंद माय डियर व्यूअर्स।